कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जघन्य रेप और हत्या के मामले में अभी तक डॉक्टरों की हड़ताल जनपद गोंडा में अभी जारी है। कैंडल मार्च के द्वारा भी शामिल हुए। यहाँ से लेकर मेडिकल कॉलेज से लेकर गुरु नानक चौराहे तक गए, गांधी पार्क तक गए और तमाम हॉस्पिटल के लोग शामिल रहे, चाहे ओवन पांडे के हॉस्पिटल हो, चाहे लॉजिक पैथोलॉजी हो और अनीता मिश्रा का जो गोंडा मेडिकल सेंटर है वो भी लोग शामिल है। बहुत लोग प्राइवेट और सरकारी डॉक्टर तमाम लोग शामिल रहे इसमें और अभी तक ये प्रदर्शन चालू है और शांतिपूर्ण अभी तक प्रदर्शन है। कैंडल मार्च के द्वारा भी निकाला गया है। जिला चिकित्सालय में यानी मेडिकल कॉलेज जो गोंडा का है उसमें भी आज लोग बैठे रहे और उन लोगों की मांग है, खास मांगे हैं जो सुरक्षा यानी कि कहीं नहीं कहीं सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि हम सुरक्षित हो सकें। रात में जो निकलते हैं अपनी ड्यूटी करके और रात में या किसी टाइम और भी निकलते हैं, सुरक्षा चाहिए, अस्पताल में सुरक्षा चाहिए, अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था सही रहे, इसलिए हम भयभीत नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमें कहीं ना कहीं डर है, यानी कि तीमारदारों से कभी नहीं कभी कोई न कोई विवाद हो जाता है, कहीं अलग के लोग तोड़फोड़ करने पहुंच जाते हैं। उसके लिए अस्पताल की सुरक्षा रहे, अस्पताल के डॉक्टरों की सुरक्षा रहे, ऐसे तमाम मांगे हैं। मगर वहां कलकत्ता की बेटी जो थी डॉक्टर थी वो ट्रेनी, उसके न्याय के लिए लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है, वहाँ सुनवाई चल रही है और तारीख भी हो चुकी है और जवाब मांगा गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल यहाँ के डॉक्टरों ने जो कहा है उसको सुनाते हैं। तमाम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे पुलिस नगर कोतवाली की पुलिस बैठती थी, जो है यहाँ पे गेट है मेन जिला चिकित्सालय का मेडिकल कॉलेज का, वहाँ पे अंदर बैठती थी और इधर भी भ्रमण करती थी, जो कि चाहे गाड़ी चोरी हो जाती है, बाइक चोरी हो जाती है तीमारदारों की, या अस्पताल में आने वाले मरीजों की चाहे पर्चा कटवाने के काउंटर वहाँ जाते तब चोरी हो जाती है। और सुरक्षा व्यवस्था के लेकर तमाम मांगे हैं ऐसी। और अभी तक बताते हैं कि प्रशासन से, अस्पताल प्रशासन से भी बात कर चुके हैं मगर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। लिखित चाहिए और रिस्पांस ये है कि यहाँ पर एक पुलिस चौकी चाहिए जिसपे पुलिसकर्मी रहें और सुरक्षा व्यवस्था सही रहे अस्पताल की, इसलिए तमाम हॉस्पिटल की मांग है। और यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है गोंडा का, वहाँ के डॉक्टरों की मांग है। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं जिला चिकित्सालय के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और तमाम जो हैं उसमें शामिल हैं, चाहे महिला डॉक्टर हैं चाहे पुरुष हैं, और वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, उसको आपको सुनाते हैं। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए कि जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज में आप किस धरने पर बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? जी, मेरा नाम डॉक्टर रमेश पांडे है, मैं सीनियर रेजिडेंट हूँ, चेस्ट फिजिशियन। हमारी मांगे, हम लोग करीब एक सप्ताह से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। जैसा आपको ज्ञात है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हमारी जो सहपाठी हैं डॉक्टर, उनका बहुत बुरी तरीके से उनके साथ रेप करके उनका मर्डर किया गया और उसकी सुनवाई हो रही है। अभी उसकी जांच हो रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट में उसका कुछ डिसीजन आने वाला था, उसके लिए तारीख अगली दे दी गई है और हम लोग धरना अभी भी कंटिन्यू रखे हैं, जारी रखे हैं। हम लोगों की मांग थी कि यहाँ पे कम से कम कुछ सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएं, एक पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए। करीब एक सप्ताह होने को है, लेकिन अभी यहाँ देख सकते हैं कहीं पे कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है और इस तरीके से जो सुरक्षा में चूक होती आ रही है। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में 15 अगस्त से पहले की रात को जो पूरे गुंडे इकट्ठा होकर वहाँ पे एविडेंस मिटाने की कोशिश किए, हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई। तो आए दिन यहाँ पे भी ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। कल को कुछ भी यहाँ भी हो सकता है और चेताने के बावजूद भी, ज्ञापन देने के बाद भी, एक हफ्ता हो जाने के बाद अभी तक यहाँ पे कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकी है। बड़े मतलब जैसे कि प्रशासन, अस्पताल प्रशासन से आपने इसकी बात रखी है? जी, हमने प्रधानाचार्य महोदय, हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं, उनके पास ज्ञापन दिया गया है और उनसे हमारी यही मांग है कि कम से कम अभी यहाँ पे कुछ सुरक्षा कर्मी मुहैया कराए जाएं और एक पुलिस चौकी की व्यवस्था यहाँ की जाए, क्योंकि जो भी मरीज के परिजन आते हैं वो भी उस परिस्थिति में आते हैं कि जो मानसिक स्थिति होती है, संतुलन उस समय बिगड़ा होता है, बहुत परेशान रहते हैं और जो डॉक्टर होते हैं उनके ऊपर इतना लोड होता है कि वो भी परेशान हो चुके होते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ ना कुछ विवाद खड़ा हो जाता है। तो उस समय के लिए कम से कम वहाँ पे सुरक्षा बल तैनात रहे कि ऐसी घटनाएं ना घटित हों, जिससे जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सही तरीके से संचालित रहें। जी, लगभग ओपीडी चल रही है, लेकिन हम जितने रेजिडेंट्स हैं, हमारे सीनियर रेजिडेंट्स साथ के हमारे सारे जूनियर रेजिडेंट्स, उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रखा है
और हम लोगों ने ओपीडी अपनी बंद कर रखी है। इमरजेंसी सेवाएं सारी चल रही हैं कि किसी तरीके से मरीज जो है वो परेशान ना हो। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की जाए, यहाँ पे पुलिस की तैनाती की जाए ताकि निर्भीक होकर हम ओपीडी संचालित कर सकें। और जल्दी ही अपेक्षा है कि इस पे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, वरना फिर हमें भी ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे पूरी सुरक्षा हो, वहीं पे हम ओपीडी भी करें। जी, मेरा नाम डॉक्टर निहारिका द्विवेदी है। मैं यहाँ पे सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट पे हूँ और मैं अपने सभी साथियों का यहाँ पे साथ देने बैठी हुई हूँ। जितने भी जो सीनियर और जूनियर रेजिडेंट्स हैं, जो भी कोलकाता में इंसिडेंट हुआ है, उसके लिए हम यहाँ पे विड्रॉल फ्रॉम इलेक्टिव वर्क पे बैठे हुए हैं। क्या सुरक्षा के लिए मांग भी कर रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि हम भी उसी हॉस्पिटल्स में वैसे ही हमने भी काम किया है। रात में 2-2, 3-3 बजे हम भी रात में लौट के आते हैं। तो ये जितने भी, और सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो एंसिलरी स्टाफ हो, वो सारा का सारा ही असुरक्षित महसूस करेगा इस घटना के बाद। तो ये तो हमें लगता है प्राइमरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जितनी भी फीमेल ऑफिसर, जितनी भी फीमेल डॉक्टर्स हैं, इवन मेल ऑल्सो, सभी के लिए। क्योंकि डेंगू सीजन आने वाला है और हमने पिछले वर्षों में देखा है कि अस्पताल में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जितने भी जो मरीज के तीमारदार वगैरह है, वो आके तोड़फोड़ करते हैं, और आप लोगों ने भी सुना ही होगा, न्यूज़ में अक्सर आता रहता है। तो उसके लिए हॉस्पिटल की सुरक्षा, हॉस्पिटल में काम करने वालों की सुरक्षा सबसे सर्वोपरि होनी चाहिए, ताकि हम लोगों की सेवा अच्छे से कर पाए। लेकिन जिस तरह से एक हफ्ते से लगातार देश में आंदोलन चल रहा है, लेकिन प्रशासन या सरकार की जो भी जिसको जिम्मेदारी दी तब तक जो नहीं रह रहा, तो आपको क्या लगता है कि धरने प्रदर्शन? देखिए, जो जुडिशरी प्रोसेस है, हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो काम कर रहे हैं, हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि जो वो करे वो हमारे फेवर में करें। हाँ, इसका जल्द से जल्द होना चाहिए, इसीलिए हम अब तक बैठे हुए हैं। कब तक चलेगा ये धरना? जी, जब तक जो भी डिसीजन आना है और लिखित में आश्वासन हमें ना मिल जाए, तब तक हम यहाँ पे हैं। कितने लोग इसमें शामिल हैं? समस्त जूनियर, चूंकि ये नया मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पे जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। एमबीबीएस अभी यहाँ पे नहीं है, सो जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स ही हमारे साथ हैं सभी। ऐसा अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज फिर आप लोग धरने पे हैं और ओपीडी में जो सेवा देना चाहते हैं, और क्या वजह है कि यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी धरने पे? मेरा नाम डॉक्टर राकेश तिवारी है, हम यहाँ रेसिडेंट डॉक्टर हैं। हम जो कोलकाता में विभत्स घटना हुई है, हम उसकी निंदा करते हैं और हम यहाँ एक हफ्ते से बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेके। पर यहाँ के जो लोकल प्रशासन है या जो भी न्याय व्यवस्था में जो भी कमियां रही हैं, वो दूर करने के लिए हम लोग प्रयासरत सरकार से कह रहे हैं कि वो प्रयास करे। पर अभी भी कोई पॉजिटिव ऐसा रिजल्ट नहीं आया है जो बहुत सेटिस्फैक्ट्री हो। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक फास्ट ट्रैक बनाया जाए और उस लड़की को इंसाफ दिलाया जा सके। और यहाँ लोकल में हमारे यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो हॉस्पिटल में अब क्लियर है। कुछ ना कुछ ईमानदारों से हो जाता है, लेकिन कोशिश यही है कि लोकल प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी अभी तक हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। अतः हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ एक पुलिस चौकी बनाई जाए जो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है। इसके लिए बार बार निर्देशित बताया जा रहा है, निर्देशित करने के बाद भी कोई कार्रवाई उस पर नहीं की गई। तो हम चाहते हैं कि जब तक कोई अप्रिय घटना नहीं हो जाएगी तब तक क्या प्रशासन के कान में आवाज नहीं जाएगी? वो किस बात का वेट कर रहे हैं? यहाँ एक पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाए। कुछ कर्मी तो यहाँ बैठते थे, नहीं, पहले वहाँ बैठा करते थे, पर चुनाव के मद्देनजर उनको हटा दिया गया, तब से ये सारी सुविधाएं बंद हो गई। दोबारा यहाँ कोई नहीं बैठता है अब। और हम 17 तारीख को निकाली गई रैली में भी जो प्रधानमंत्री जी को संबोधित किया गया था, उसमें हमने अपनी मांग दी थी, लेकिन 3 दिन हो जाने के बाद भी अभी तक भी प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो हम पुनः उनको अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए और किसी बड़ी अनहोनी से बचने के लिए पहले से तैयारी की जाए।